नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। हमारे यहाँ पर मैथ्स हम स्टार्ट कर दिए। 9 चैप्टर हमारा चल रहा है। एक्सरसाइज 9D के हमने कुछ सवाल कर लिए पार्ट 9 तक। ये रहेगा हमारा पार्ट 10 इस चैप्टर का। और हम जो यहाँ पर सवाल उठाए 12 वाला करते हैं जल्दी से, है ना। चलो इसे y के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x। इसे थोड़ा सा हम सोल्व भी कर रहे हैं। देखो y के इक्वल कंसीडर किया, मान लिया x माइनस एक्स इनवर्स को लिख सकते हैं 1/x। इसी तरह x प्लस इस x इनवर्स को भी लिख सकते हैं 1/x, है ना। थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका करना पड़ेगा। कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखना इधर एलसीएम लूंगा तो x का x में होगा तो x² माइनस 1/x यहाँ पर। इसी तरह x² प्लस 1/x यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। x से x कैंसिल, y इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स, अंदर आप देखो तो ये हो जाएगा x² माइनस 1 और ये हो जाएगा x² प्लस 1। अब क्या करें इसको, तो थोड़ा सा अपन इसे कंसीडर कर लेते हैं इस बार, है ना। तो लेट मान लेते हैं, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। x बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पर tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट की हमने तो y इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स, अंदर हो जाएगा tan² थीटा माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा tan² थीटा प्लस 1, है ना। थोड़ा सा ये एक फॉर्मूला बनेगा हमारा cos 2x का। देखो इधर ये फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले में दिक्कत ये है कि 1 पहले और tan² बाद में, हमें इसे उल्टा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो y बराबर देखना कोस इनवर्स, यहाँ माइनस हम कॉमन निकाल के बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, ये बड़ा ब्रैकेट, माइनस अंदर से कॉमन निकाला तो इसको अब ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस का हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा tan² थीटा। ठीक है, और नीचे तो नीचे वाले को कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस ऊपर से कॉमन निकाला, फिर भी 1 पहले लिख देते, तो हो जाएगा 1 प्लस tan² थीटा। ठीक है, अब ये देखो ये फॉर्मूला बन चुका अपना 1 माइनस tan² x अपन 1 प्लस tan² x, यहाँ उसकी जगह थीटा, तो फॉर्मूला यूज़ कर लिया हमने। तो कोस इनवर्स अंदर क्या हो जाएगा माइनस का, और इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ cos 2x। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है, अगर ऐसे यहाँ पर माइनस में, मतलब यहाँ एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास cos इनवर्स cos माइनस x है cos इनवर्स में, तो आप इसे लिख सकते हो पाई माइनस cos x, ऐसा लिख सकते हो आप। ये होता है ना फॉर्मूला, लेट आई चेक। ठीक है ना, क्या लिख सकते हो आप, पाई माइनस कोस एक्स से लिख सकते हो इसे। मतलब ये फॉर्मूला हमारा, इस माइनस को बाहर निकालने के लिए पहले पाई लिखूंगा, फिर माइनस होगा, और फिर हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं कोस इनवर्स, और इसकी जगह पूरा ये cos 2x ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये कोस इनवर्स है ना। तो क्या होगा, फॉर्मूला लगाया, अगर कोस इनवर्स के साथ अंदर माइनस है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, पाई में से माइनस होकर कोस इनवर्स लिख देंगे और cos 2x, और जो भी यहाँ फंक्शन है वो लिखा जाएगा। तो ये लिखा गया, कोस से कोस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई पाई माइनस 2x। ठीक है, ये हमारी यहाँ वैल्यू आ चुकी। ये थीटा, थोड़ा सा हमने गलती कर दिया, ये थीटा है ना, और ये भी यहाँ थीटा होगा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो y इक्वल टू थीटा बराबर क्या चल रहा है, तो थीटा बराबर हमारे चल रहा है tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। अब इसका dy/dx कर देते हैं, तो इधर देखना आप dy/dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, पाई का तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू, माइनस 2 tan इनवर्स का हो जाता है 1 प्लस x², तो इसका यही आंसर होगा, माइनस हटा दो आप, है ना। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने अगला सवाल लिख लिया है, साइन इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। डरना नहीं है, थोड़ा सा इसे सोल्व करना पड़ेगा हमें। y के इक्वल कंसीडर कर लिया, y साइन इनवर्स, अंदर देखना पावर जुड़ी हुई है तो इन पावर्स को ऐसे अलग अलग लिख सकता हूँ, 2 की पावर x इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं, वापस जुड़ जाएंगी, आधार समान है तो खाते, प्लस प्लस इस 2 को ऐसा लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर के ऊपर x, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं, हम लिख ही सकते हैं, या फिर इसे ऐसा लिख दो आप, थोड़ा सा और समझ में आएगा, आप 2 की पावर x का स्क्वायर, है ना। तो हम जानते हैं स्क्वायर अगर पावर में पावर रहे तो पावर गुणा हो जाती है इसमें, है ना। तो ऐसा अपन लिख लेते हैं। यहाँ ऐसा क्यों किया, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक फॉर्मूला हमें यहाँ बनाना है। अगर हम यहाँ जो हमने 2 की पावर x लिए, लेट कंसीडर कर लेते हैं 2 की पावर x, अगर हम यहाँ रख दें tan थीटा, तो आप देखना एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास y इक्वल टू साइन इनवर्स,
है ना। 2x की इस 2 को तो सिंगल को पहले लिख दो, 2 की पावर x या क्या लिख दिया हमने tan थीटा अपॉन 1 प्लस 2x या रख दिया tan स्क्वायर थीटा। तो देखो हमारा कुछ ऐसा ये फॉर्मूला हो गया। और ये फॉर्मूला हमारे पास होता है किसी चीज़ का भाई 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर x, है ना। तो मैं इधर लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला होता है हमारा sin 2x का। क्या होता है फॉर्मूला हमारा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x का ये फॉर्मूला होता है। ये डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला होता है ये पूरा। तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, y इक्वल टू इसे लिख सकता हूँ साइन इनवर्स, और इसे हम लिख सकते हैं साइन 2 यहाँ थीटा, इसलिए थीटा फॉर्मूला होता है बस यार भाई। साइन 2x और 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यहाँ पर आप देखना साइन से साइन कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास थीटा आ चुकी है, ठीक है। थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से देखना थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, tan इनवर्स और 2 की पावर x, ऐसी हमारे पास वैल्यू मिलेगी। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू में थीटा की जगह आ जाएगा tan इनवर्स और 2 की पावर x। इसका अब क्या कर देते हैं हम डिफ्रेंशिएट करा देते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, tan इनवर्स का क्या हो जाता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह क्या है तो 2x है, तो इसे लिख सकते हैं हम 2x का स्क्वायर, 2 की पावर में ये है ना, इसे गलत मत कर देना, ठीक है। फिर किसका होगा तो अब 2x का होगा। तो एक फॉर्मूला होता है आपके पास कि भाई dy अपॉन डी एक्स, ए की पावर x का अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहा हो, है ना, तो इसका क्या हो जाता है a की पावर x तो आगे आ जाता है और पीछे log a हो जाता है। ये इसका फॉर्मूला है, हमने सबसे पहली वाली प्रश्नावली में पढ़ा हुआ। तो अब 2x का होगा तो देखना 2x तो ऐसा का ऐसे ही और साथ में आ जाएगा log, और यहाँ पर a की जगह क्या है 2, थोड़ा जमा कर लिख देते हैं इसे। तो देखना ये 2 की पावर x और 2 आधार सामान्य घाते जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 1 पहले की तरह log 2 आ जाएगा, नीचे 1 प्लस 2 का 4 में स्क्वायर है तो 4 की पावर x, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ नेक्स्ट सवाल लिख दिया tan इनवर्स a प्लस एक्स 1 माइनस a माइनस एक्स। अब ये जो सवाल है, इस सवाल का एक डायरेक्ट हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रूप में एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या हो जाता है tan इनवर्स x प्लस y अंदर हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। तो आप देखो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को तो x की जगह है a और y की जगह है x। तो अगर इससे अपन तुलना करें तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, ये हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह है a प्लस tan इनवर्स y की जगह है हमारे पास x। तो डायरेक्ट इस चीज़ को ये लिख सकता हूँ। बस अब बचा क्या सवाल में, dy अपॉन डी एक्स, एक फॉर्मूले से ही सवाल हो गया। देखो tan इनवर्स a है ये, है ना, क्या है कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका तो हो जाएगा 0 प्लस tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर यही होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो अगला सवाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने अगला सवाल यहाँ लिख दिया है। थोड़ा सा इसे y के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस, इसे ऐसा लिख सकता हूँ x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, -1 अलग चल ही रहा है और ये हो जाएगा x। हम यहाँ कंसीडर करेंगे लेट ax बराबर मानेंगे यहाँ पर हम tan थीटा। क्यों मानेंगे अभी आप समझ जाओगे। और अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी tan इनवर्स ax, उसकी वैल्यू आएगी थीटा की, है ना। वैल्यू पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं तो tan इनवर्स अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस ax की जगह क्या लिखना है tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन नीचे आ जाएगा ax की जगह tan थीटा। देखना थोड़ा सा यहाँ पर tan इनवर्स अंडर रूट, देखना इसे लिख सकता हूँ मैं क्या सेक स्क्वायर थीटा -1, आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये चल रहा है अपना tan थीटा ऐसा कैसे ही। यहाँ पर ध्यान देना y बराबर tan इनवर्स स्क्वायर से रूट कैंसिल तो अंदर बच जाएगा सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अब इसे हम साइन कोस में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे तो आप लोग इधर देखो, y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, है ना, सेक थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है, -1 अपॉन tan थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। तो y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर देखना आप लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और अपॉन में क्या चलेगा कोस थीटा, और जो अपॉन में चल रहा है उसे चलने ही दो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल, तो y की एक वैल्यू आ गई हमारे पास tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा
अपॉन साइन थीटा। अब मैं आपको दो फॉर्मूले बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखने ही हमेशा हमेशा के लिए। एक फॉर्मूला होता है हमारा 1 माइनस कोस थीटा बराबर हो जाता है 2, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। और इसी तरह साइन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला चलता है अपना क्या, 2 साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2। ये दो फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं यहाँ पर। क्या क्या, 1 माइनस कोस थीटा बराबर क्या याद रखना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। बहुत काम में आए होंगे पिछले जब हम वो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट किया होगा, तो साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे तो देखना आप टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा की जगह लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में 2 साइन थीटा की जगह लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2। यहाँ से देखना 2 से 2 कैंसिल, एक साइन थीटा बाय 2 से एक साइन थीटा बाय 2 कैंसिल, क्या बचेगा ऊपर साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। लिख देता हूँ 1 मिनट, टेन इनवर्स ये बचेगा साइन थीटा बाय 2 अपॉन कोस थीटा बाय 2। साइन थीटा बाय 2 साइन बटा कोस क्या हो जाता है 10, बिल्कुल सही समझ रहे हो। तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स आगे चल रहा है, इसे लिख सकते हैं अपन टेन इनवर्स थीटा बाय 2, ठीक है ना, क्योंकि थीटा बाय 2 है थीटा की जगह, टेन इनवर्स नहीं 10 ओनली। 10 से 10 कैंसिल, y की वैल्यू आ गई थीटा बाय 2। अगर y की सही वैल्यू निकाले तो थीटा का मान क्या लिखना हमें, टेन इनवर्स ax, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ax बाय 2। अब कर देते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन, तो dy अपॉन डी एक्स 1/2 कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर, टेन इनवर्स का होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह यहाँ ए एक्स है, मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अभी भी नहीं रुकेंगे, अब ए एक्स का होगा तो एक्स से मिल जाएगा हमें सिंगल ए, क्योंकि एक्स का 1 हो जाएगा, तो थोड़ा जमा कर लिख दो इसे, तो हो जाएगा ए अपॉन 2 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगला सवाल करते हैं। सवाल में कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री पैटर्न में सोल्व करना है उसे, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ अगला हमारा 16 सवाल लिख लिया है। कंसीडर कर लेते हैं इसे y के इक्वल में टेन इनवर्स साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स। यहाँ में कुछ वैल्यू रखनी नहीं है, केवल इसको ही थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसे अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये दो फॉर्मूले में अगर यहाँ डायरेक्ट पुट कर दूँ, एक तो 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ 1 प्लस कोस थीटा। चलो देखते हैं इसको थोड़ा सा अपन मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। क्या होगा फॉर्मूला, तो साइन एक्स का तो ऊपर लिखा हुआ, साइन एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ प्लस में, तो प्लस की फॉर्म में एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर 1 प्लस कोस थीटा हो तो हो जाता है 2 साइन की जगह इस बार आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा, ठीक है। ये फॉर्मूला हम पुट कर देते हैं। भाई ये 2-3 फॉर्मूले ना, ये तीनों फॉर्मूले जो पेयर बना के मैंने लिखे हुए, इन फॉर्मूलों को बिल्कुल कसम खा के आप याद रख लो, बहुत काम में आने वाले। तो चलो रखते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स साइन एक्स या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाय 2 और कोस एक्स बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस कोस एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। वहाँ थीटा इसलिए थीटा आ रहा है, यहाँ एक्स है इसलिए एक्स आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 से 2 कैंसिल, एक कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 से एक कोस एक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या, तो y बराबर बचेगा टेन इनवर्स, ऊपर बचेगा साइन एक्स बाय 2, नीचे बचेगा कोस एक्स बाय 2। क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल सही सोच रहा हो, टेन इनवर्स इसे हम लिख सकते हैं टेन एक्स बाय 2, है ना, साइन थीटा बटा कोस थीटा टेन थीटा, 10 से 10 कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास x बाय 2। देखो कुछ हमें यहाँ सब्सटीट्यूट ही नहीं करना पड़ा, केवल हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया है। कर देते हैं इसका DWR विथ DWR 2x, तो x बाय 2 का क्या होगा, तो हमें पता है क्योंकि x का तो 1 हो जाता है, इसलिए इसका आंसर आएगा 1/2, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। ये मैंने अगला सवाल लिख दिया 17th वाला। इसमें थोड़ा सा हम इनकी ये इक्वेशन सोल्व करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स बाय 2 को थोड़ा सा मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ, है ना। तो चलो y के इक्वल तो कंसीडर कर ही लो, इसे टेन इनवर्स, इतना काम खत्म करते हैं। 1 प्लस साइन एक्स बाय 2 लिख देते हैं इसे, और नीचे लिख देते हैं 1 माइनस साइन एक्स बाय 2। देखना इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, 1 प्लस साइन एक्स बाय 2 को अपन कुछ लिखने जा रहे हैं यहाँ से देखना बच्चों,
अगर ये 1 प्लस साइन एक्स वाई टू है तो 1 की जगह मैं मन से लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स वाई फोर, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर एक्स वाई फोर लिख सकते हैं हम 1 की जगह। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा फिर से 1 हो जाएगा। ये प्लस का जो साइन एक्स वाई टू है, अगर इस फॉर्मूले को मैं इस साइन थीटा के फॉर्मूले से खोलूँ तो आप लोग ध्यान देना, यहाँ थीटा था तो इन दोनों के साथ आधा हो रहा था, यहाँ थीटा था तो थीटा बाई टू हो रहा था। अगर मान लो अब यहाँ थीटा बाई टू हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा बाई फोर हो जाएगा। तो देखो यहाँ वही है, यहाँ x के बटे में 2 है तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स वाई फोर और कोस एक्स वाई फोर लिख सकते हैं। देखो जब पूरा 1 था तो आधे आधे आ रहे थे, अब यहाँ ऑलरेडी आधा रहेगा तो यहाँ बटा 4 हो जाएगा, तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप देखो तो फॉर्मूला बन गया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसा करके, हाँ पहले कोस वाली वैल्यू आगे लिखेंगे तो इसे लिख सकता हूँ मैं कोस एक्स वाई फोर प्लस साइन एक्स वाई फोर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जिस तरह ये किया उसी तरह नीचे वाली चीज़ भी हम कर सकते हैं, जो 1 माइनस साइन एक्स वाई टू है, सेम यही चीज़ अप्लाई कर रहा है और आप अप्लाई करोगे तो इसे हम लिख सकते हैं कोस एक्स वाई फोर माइनस साइन एक्स वाई फोर का होल स्क्वायर। आप लोग बना के देख लेना, मतलब इसकी जगह तो ये लिख सकते हैं हम और 1 माइनस साइन एक्स वाई टू की जगह ये लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर फॉर्मूले में। तो देखो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, है ना, अंडर रूट में क्या चल रहा है तो 1 प्लस एक्स वाई टू की जगह लिख सकता हूँ मैं कोस एक्स वाई फोर प्लस साइन एक्स वाई फोर का होल स्क्वायर अपॉन में लिख सकते हैं हम कोस एक्स वाई फोर माइनस साइन एक्स वाई फोर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें, ठीक है। अब क्या करेंगे तो देखो दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों का मैं यही बता देता हूँ इसी स्टेप में, दोनों का होल स्क्वायर चढ़ा सकते हैं और होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, y इक्वल टू आएगा टेन इनवर्स, ऊपर बचेगा कोस एक्स वाई फोर प्लस साइन एक्स वाई फोर यहाँ मिलेगा मुझे, अपोन में क्या मिलेगा तो कोस एक्स वाई फोर और प्लस साइन एक्स वाई फोर यहाँ से हमें मिलेगा, ठीक है। जब भी इस तरह की कंडीशन फंसे बच्चों याद रखना कोस एक्स वाई फोर प्लस साइन एक्स वाई फोर, मतलब ये थीटा की जगह कुछ भी हो लेकिन कोस प्लस साइन, कोस माइनस साइन हो, ये नीचे माइनस है ना, कोस माइनस साइन हो तो कुछ नहीं, ऊपर से भी कोस पाई बाई फोर कॉमन निकाल लेना, ऊपर से कोस थीटा कॉमन निकाल लेना, नीचे से भी कोस थीटा। क्या बोल रहा हूँ सर, तो ऐसे बोल रहे हैं। तो टेन इनवर्स ऊपर से अगर मैं कॉमन ले लूँ कोस एक्स वाई फोर, तो आप लोग ध्यान देना यहाँ पर कोस अवेलेबल है इसलिए आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर हम जानते हैं अगर जो चीज़ अवेलेबल ना हो, जैसे हमें क्या कॉमन निकालना है कोस एक्स वाई फोर, तो यहाँ था तो 1 आ गया, यहाँ है ही नहीं, तो अगर जिसको हम कॉमन निकाल रहे हैं और वो अवेलेबल नहीं है टर्म में तो उसे आप क्या कर दो बटे में लिख दो तो कॉमन आ जाएगा वो। सेम नीचे की ये वाली चीज़ कोस एक्स वाई फोर यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन एक्स वाई फोर, अब यहाँ पर वो टर्म ही नहीं है इसलिए क्या लिख सकते हैं हम कोस एक्स वाई फोर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कोस पाई बाई फोर से कोस पाई बाई फोर कैंसिल, y इक्वल टू आ रहा है अपने पास टेन इनवर्स, ऊपर देखना 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा तो टेन थीटा तो टेन एक्स वाई फोर हो जाएगा और नीचे 1 माइनस टेन एक्स वाई फोर हो जाएगा, ठीक है, एक्स वाई फोर, ठीक है। ये इसका थीटा यहाँ तक हम लेके आए। अगर आप लोग यहाँ देखो तो फॉर्मूला अपना किसका बन जाएगा 1 प्लस टेन एक्स वाई फोर और 1 माइनस टेन एक्स वाई फोर, तो ये फॉर्मूला बन जाता है बच्चों किसका, यहाँ एक मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, एक और नया यहाँ लिख देता हूँ कि अगर अपने पास ये फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला होता है अपना किसका, टेन टू थीटा का होता है, टेन पाई बाई टू प्लस थीटा का, है ना, टेन पाई बाई टू प्लस, एक मिनट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम आ गए y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस टेन एक्स पाई बाई फोर 1 माइनस टेन एक्स पाई बाई फोर। यहाँ हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इधर का रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। चलो यहाँ देखना, इधर सोल्व करेंगे इसे, थोड़ा सा बड़ा सवाल हो गया तो देखोगे आप y, तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये देखो 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा हो जाए तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं टेन पाई बाई टू प्लस थीटा का, है ना।
तो यहाँ देखना वही लिख रहा है, टेन इनवर्स तो चल ही रहा है ये वाला, इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ टेन π/2 प्लस, देखो टेन π/2 प्लस थीटा, यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा था, यहाँ थीटा की जगह x/4, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x/4। तो 10 से 10 कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई π/2 प्लस x/4 आ गई। करवा देते हैं इसे डिफ्रेंशिएट, dy/dx, तो π/2 या कॉन्स्टेंट वैल्यू इसका तो हो जाएगा 0, प्लस x/4 का होगा तो मिलेगा हमें 1/4, तो इसका आंसर आ चुका dy/dx = 1/4। ठीक है बच्चों, थोड़े से आपको फॉर्मूले इसमें याद ही रखने पड़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन ही फॉर्मूलों से होता है। ठीक है चलो अगला सवाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने अगला सवाल लिख दिया है यहाँ पर, 18th वाला ये है, टेन इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स cos x माइनस साइन एक्स। हाँ बिल्कुल सही सोच रहा हूँ सर, पिछले सवाल जैसा कुछ बन रहा है ये, तो वही अपन लिख लेते हैं पहले cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, पिछले सवाल के बीच में ऐसा बन रहा था, बस वहाँ x की जगह x/4 था। तो बिल्कुल मैंने बताया था कि जब भी इस तरह की कंडीशन फंसे cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स, तो दोनों में से cos x कॉमन निकाल लो। तो वही करते हैं, y = टेन इनवर्स चलने दो, ऊपर से कॉमन निकाल लिया cos x, तो अंदर यहाँ तो है 1 बच जाएगा, यहाँ cos x अवेलेबल नहीं है इसलिए इसके बटे में लिख दो, तो sin x अपॉन क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। अपॉन इसी तरह नीचे से भी cos x कॉमन निकाल लो, तो 1 प्लस साइन एक्स, ये सॉरी माइनस है ना, और यहाँ पर अब cos x नहीं इसलिए बटे में लिख दो, cos x से cos x कैंसिल, y = क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बटा cos x, टेन एक्स हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस टेन एक्स। बिल्कुल सही सोच रहा हो कि फिर ये फॉर्मूला बन गया, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला। देखो अब तो सेम ही बन रहा है, 1 प्लस टेन एक्स 1 माइनस टेन एक्स, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं इसकी जगह 10 π/2 प्लस एक्स थीटा, मतलब जो भी है। तो y = टेन इनवर्स, फॉर्मूले से इसे लिख सकते हैं 10 π/2 प्लस थीटा की जगह यहाँ है x। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई, इधर लिख देता हूँ π/2 प्लस x आ चुकी है ना। करवा देते हैं डिफ्रेंशिएट, तो आप जानते ही होंगे कि π/2 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, x का हो जाएगा 1, मतलब अपने पास वैल्यू आ जाएगी dy/dx = 1। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस एक्सरसाइज का मैंने लास्ट वाला सवाल करा रहा हूँ 19वां। देखते हैं, सिंपली करेंगे इसे सोल्व। y के इक्वल मान लेते हैं टेन इनवर्स sec x प्लस टेन एक्स। ठीक है, यहाँ देखना इसे करा देंगे, नहीं डिफ्रेंशिएट नहीं कराना, थोड़ा सोल्व करेंगे। y = टेन इनवर्स sec x को लिख सकता हूँ 1/cos x लिख सकते हैं, प्लस टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो टेन एक्स को अपन लिख सकते हैं cos x sin x बटा cos x, है ना। इसे कर अपन जो हमारी जनरल मेथड है उससे भी कर सकते हैं, पर अपने को करना इस तरीके से इसलिए ऐसा करना। तो y = आ जाएगा टेन इनवर्स, दोनों में अपन ने क्या ले लिया, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा cos x ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम आप लोग देखना y = कोई सा फॉर्मूला होता है क्या, ये कोई सा फॉर्मूला तो नहीं होता, पर हाँ अपन उस फॉर्मूले से इसमें इसे चेंज कर सकते हैं। 1 प्लस साइन एक्स नहीं, वो फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ इसे देखो, इसे लिख सकते हैं अपन टेन इनवर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा अपना ऊपर किसका, cos x 1 प्लस साइन एक्स। एक मिनट, ठीक है बच्चों, देखना यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसा लंबा चौड़ा फैला रहा होगा ये 1 प्लस, इसे लिख सकता हूँ मैं cos π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। नीचे क्या कर सकते हैं, cos को लिख सकता हूँ sin π/2 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर सकते हैं। cos 90 माइनस थीटा cos sin थीटा हो जाएगा, और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा फिर से। ठीक है, यहाँ हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो y = टेन इनवर्स। यहाँ पर आप देखना ये जो 1 है, 1 को ऐसे ही रहने दिया, cos थीटा, ये cos थीटा अगर अपन इसे माने तो cos थीटा का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos थीटा का। डायरेक्ट देखना 1 प्लस cos थीटा का मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा/2। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पहले क्या थीटा, चलो इस पूरे की जगह थीटा अपन मान लेते हैं, तो 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, 1 को हटा देता हूँ, इस पूरे की जगह अपन लिखेंगे यहाँ पर 2 cos स्क्वायर,
अब देखना थीटा की जगह ये पूरा फंक्शन है तो π/2 माइनस x/2 आएगा। ऐसा क्यों किया? तो देखो एक बार मैच करो, 1 प्लस कोस थीटा, तो 1 प्लस कोस थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर θ/2, और यहाँ थीटा की जगह π/2 माइनस x है, इसलिए अपन ने अपोन में यहाँ पर 2 लगा दिया। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया। साइन π/2 तो इसको लिख सकते हैं हम 2 साइन π/2 माइनस एक्स है तो π/2 माइनस x/2। ठीक है, और यहाँ पर इसे लिख सकता हूँ मैं कोस π/2 माइनस x/2, π/2 माइनस x/2 का होल 2 लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखा? तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा का 2 साइन स्क्वायर θ/2 कोस θ/2 है ना। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या था π/2 माइनस एक्स था, इसलिए सबके वटे में 2 अलग से लगाया। थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं तो टेन इनवर्स हो जाएगा, ऊपर क्या होगा तो 2 कोस स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूँ π/4 माइनस x/2। देखो 2 का गुणा हो जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, नीचे क्या चल रहा है तो ऐसा करो इस 2 से इस 2 को कैंसिल करो, हटाओ, साइन इसे तो लिख सकते हैं हम π/4 माइनस x/2 लिखा जाएगा ये भी, और इधर से भी यही लिखा जाएगा कोस π/4 माइनस x/2। आप करके देखोगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा मामला कोस π/4 माइनस x/2 से कोस π/4 x माइनस 2 गया, सॉरी एक जाएगा पावर में है ना, बचेगा क्या तो y इक्वल टू बच रहा है टेन इनवर्स, ऊपर से बच रहा है कोस π/4 माइनस x/2, 2 पावर थी इसलिए, नीचे से बच रहा है साइन π/4 माइनस x/2 है ना। यहाँ ध्यान देना आप लोग, y इक्वल टू टेन इनवर्स, इसे क्या लिख सकते हैं हम कोस बटा साइन मतलब कोट, तो कोट π/4 माइनस x/2 यहाँ तक हो गया है ना। आप इधर का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाऊंगा इधर से क्योंकि है ना। यहाँ पर आप लोग देखना बच्चों क्या करेंगे अब, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स, कोट को टेन में चेंज कर सकते हैं, हम जानते हैं कि भाई कोट 90 माइनस थीटा, कोट π/2 माइनस थीटा क्या हो जाता है टेन थीटा हो जाता है। तो देखो यहाँ पर इस कोट को मैं लिख सकता हूँ 10, और क्या करूँगा π/2 माइनस थीटा की जगह ये पूरी चीज़ है, तो थीटा की जगह क्या है π/4 माइनस x/2 अपने पास है ना। 10 से 10 कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ रही है π/2 माइनस अंदर गुणा कर दो π/4 माइनस माइनस प्लस कर दो x/2। ठीक है, यह अब अपना एक फ्री हमारे पास क्या आ चुका है फंक्शन आ चुका है। करवा दो डिफ्रेंशिएट तो dy/dx, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, दोनों का 0 हो जाएगा। यहाँ से x/2 का करेंगे तो आंसर आएगा 1/2, ये इसका आंसर होगा आई होप सो है ना। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपकी प्रश्नावली खत्म होती है। थोड़ा जल्दी में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता, आवाज़ भी देखो अभी भी मुझे गले में खराश सी हो रही है बोल बोल कर, पर हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आपके गणित का सिलेबस खत्म करें। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि तीसरा चैप्टर उठाओ, ये चैप्टर उठाओ, तो बिल्कुल सारे चैप्टर करेंगे पर लाइन से। अब ये चैप्टर क्या है थोड़े मज़ेदार चैप्टर है, जल्दी जल्दी इनके आंसर आ जाते हैं, मज़ा भी आता करने में। इनमें बस आपको थोड़ा सा क्या याद रखना पड़ेगा, इन फॉर्मूलोस का ध्यान रखना पड़ेगा, और फॉर्मूले लगा लगा कर ही ध्यान में आएंगे। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।